नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। हिंदू समाज में सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए जो व्रत रखती हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्व हरतालिका तीज व्रत का होता है। भारत के साथ ही नेपाल में भी हरतालिका तीज उत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू मूल के लोग चाहे नेपाल में हो, भारतीय क्षेत्र में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो, हफ्तों पहले से ही हरतालिका तीज उत्सव की तैयारी में जुट जाते हैं। उत्सव शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ आज देहरादून में हो रहा है। गरीकैंट के महेंद्र ग्राउंड में हरतालिका तीज उत्सव का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर भव्य मेला लगा हुआ है। इस मेले की खास बात यह है कि नेपाल से यहाँ पर कलाकार प्रस्तुतियाँ देने के लिए पहुँचे हैं और भी क्या कुछ खास रहने वाला है इस आयोजन में, देखने के लिए बने रहिए संवाद 365 के साथ। हरतालिका तीज का त्योहार भादो माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन भारत और नेपाल में एक साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर उत्साह काफी शानदार होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको नेपाल के उत्सवों का रंग देखना है तो तीज से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। कई जगहों पर इस त्योहार से 15 दिन पहले ही उत्सवों का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा ही उत्सव का रंग राजधानी देहरादून के गढ़ीकैंट में देखने को मिला। गोरखाली महिला हरतालिका तीज उत्सव कमेटी की ओर से यहां भव्य हरतालिका तीज उत्सव मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कमेटी की ओर से मेले का आयोजन विगत 17 वर्षों से होता आ रहा है। हरतालिका तीज उत्सव का आज आयोजन किया गया है। कितना जरूरी है यह आयोजन? ये इसलिए जरूरी है कि हमारी ये परंपरा है, लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम इस कार्यक्रम को करते हैं। लगभग 15 से 20 हजार रनिंग क्राउड होता है, जो कि हमारे गोरखा समाज के लोग, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको हम अपने परंपरा का परिचय देने के लिए, अपनी भाषा का परिचय देने के लिए, अपनी लोक संस्कृति, अपने लोक संगीत के परिचय देने के लिए हम इस कार्यक्रम को तीज कमेटी बहुत भव्यता से करती है और इसको अब राष्ट्रीय पर्व का दर्जा देने की भी घोषणा मंत्री जी करके जा चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग इस आयोजन को 2 महीनों से तैयारियों में लगे हुए थे। आज इंद्रदेव भी नाराज थे, लेकिन सुबह प्रसन्न हो गए। तो हमारा ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं आज इस मंच से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग लगातार हमारे साथ इस संपर्क में रहते हैं। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विशिष्ट अतिथि गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा, कार्यक्रम अध्यक्षा ज्योति कोटिया, संरक्षक सूर्य विक्रम शाही ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तीज उत्सव मेला पर्व पर सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने हरतालिका तीज मेले को राजकीय मेला घोषित करने का भी आश्वासन दिया। हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। गोरखाली महिला हरतालिका तीज कमेटी द्वारा पिछले कई वर्षों इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं लगातार इनके बीच में आ रहा हूँ। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये समाज कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मांग की है कि इसको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल किया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन G20 की मीटिंग के कारण वो दिल्ली में हैं। हम मुख्यमंत्री से बातचीत करके इनको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल कराएंगे। अगले वर्ष जब मेला मनाएंगे तो प्रदेश का सांस्कृतिक मेला होगा और अपने संस्कृति के संवर्धन के लिए एक बार मैं गोरखाली सुधार सभा के माननीय अध्यक्ष जी को और तीज कमेटी के अध्यक्ष ज्योति कोटिया जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हिंदू धर्म शास्त्रों में सुहाग का सबसे बड़ा व्रत हरतालिका तीज व्रत को माना गया है। इस पर्व को भारत के साथ ही नेपाल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तीज को लेकर सुहागिन महिलाएं काफी उत्सुक रहती हैं। हफ्तों पहले से तीज को लेकर नेपाल के और भारतीय क्षेत्रों में जहां भी नेपाली मूल के लोग रहते हैं, वहां पर कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत इसलिए भी खास होता है क्योंकि व्रत से एक दिन पहले दर खाने के लिए महिलाएं ससुराल से मायके आती हैं। ये नेपाल और गोरखाली समुदाय के लोगों की परंपरा है। यहाँ उन्हें उनके परिवार का प्यार और स्नेह के साथ ही कई तरह के उपहार दिए जाते हैं।
लेकिन जो बेटियां अपने मायके नहीं जा पाती हैं, उनके लिए देहरादून में आयोजित होने वाला तीज मेला खास है। कमेटी की सह मीडिया प्रभारी पुष्पा छेत्री ने बताया कि इस आयोजन से ऐसी चेली बेटियों के साथ खुशियां बांटी जाती हैं। ये हमारा कार्यक्रम जो है हर साल तीज के टाइम में मनाया जाता है। इसमें हमारी जो बेटियां होती हैं, घर नहीं जा पाती हैं, जो उनके मेल मिलाप के लिए, उनको थोड़ा खुशी देने के लिए हम लोग ये जमा करते हैं सभी बहनों को। उसके लिए हम ये हरतालिका तीज मनाते हैं, जिसमें कि बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है और जगह जगह जाके इसका प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग। और इसमें जो है समस्त जाति के, हम गोरखाली जाति एक नहीं है, सभी समस्त जातियों के इसमें जमा होके हम लोग धूमधाम से इसको मनाते हैं। और इसमें हमारे मंत्री लोग, विधायक लोग, जो भी हमारे नगर के हैं, सभी इसमें आते हैं और गांव-गांव से, दूर दूर दराज से हम लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। और ये हम लोगों के लिए एक हर्ष उल्लास का दिन होता है कि हम लोग इसमें अपना जो है घर में अपना खुशी नहीं मना सकते, जिसके माँ नहीं होते, पिता नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, उनके लिए हम लोग खुशी देते हैं, इसको भर भर के खुशी देते हैं। हरतालिका तीज उत्सव का मुख्य आकर्षण पड़ोसी देश नेपाल से आई हुई फेमस सिंगर रितु कंडेल और नेपाल की फेमस एक्ट्रेस नीतू कोइराला रही। इस दौरान नेपाली सिंगर रितु कंडेल देहरादून आकर काफी खुश दिखी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नेपाल में किस तरह से तीज का उत्सव मनाया जाता है। प्रोग्राम संवाद हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा देहरादूनवासी दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम हरितालिका तीज 2080 को धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँ आएको छ हजुरले, हजुर कस्तो लागिरहेछ हजुर? एकदम रमाइलो लागेको छ। देहरादून चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो होइन, म आएको थिइनँ, तर एकदमै सुन्दर, एकदमै ब्युटिफुल। मैले सुनेको थिएँ एकदम राम्रो छ देहरादून, तर आफ्नो आँखाले हेर्न पाएँ, एकदमै खुसी लाग्यो, एकदम ब्युटिफुल लाग्यो। नेपालमा हरतालिका तीजको खूब रमाइलो गरेर मनाउनुहुन्छ, त हजुर बताऊ कसरी मनाउनुहुन्छ त्यहाँ? त्यहाँ पनि हो, त्यहाँ चाहिँ यस्तो हो, तीज भनेको चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ शिवको पूजा गरिन्छ होइन, र जसले विवाहित नारीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर चाहिँ विशेष रूपमा व्रत बसिन्छ भने अविवाहितले चाहिँ अब राम्रो श्रीमान मिलोस् भनेर चाहिँ शिवजीको प्रार्थना गरेर अनि व्रत बसेर, धेरैजनाले पानी पनि खानुहुन्थेन पहिला पहिला होइन, तर अहिले चाहिँ पानी खानुहुन्छ र निराहार व्रत बस्ने चलन छ। त्यही हो, नाच्ने गाउने दिदीबहिनीहरू भेला हुने होइन, पहिला पहिला चौतारीहरूमा भेला भइन्थ्यो भने अहिले पार्टी प्यालेसहरूमा होइन, सबैजना भेट हुने, नाचगान गर्ने, त्यसरी नै मनाइन्छ तीज चाहिँ। इस उत्सव में गांव से आई हुई तीज टोलियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा गहनों से सज संवर कर मादल की ताल पर अपनी लोक नृत्य कला की छटा बिखेरी। कार्यक्रम में जागृति कीर्तन मंडली ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान जागृति कीर्तन मंडली के सदस्य आरती थापा ने बताया कि तीज को पारंपरिक रूप से मनाया जाना आज की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी में ये संस्कृति जीवित रहे। ये जो हमारी संस्कृति है हमको हर साल करनी चाहिए। हम करेंगे तब हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे सीखेंगे। अगर हम ही छोड़ देंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे। इसलिए हम लोग तो जब से हमारे मतलब बचपन से हमने ये सीखा है, गाया है, नाचा है, तो हम तो आखिरी सांस तक करेंगे ये सब चीज़। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी सीखेंगी, तब हमने अपने बहुओं को, अपनी बेटियों को भी सिखाया है ये संस्कृति, ये कभी नहीं भूलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। गोरखाली महिला हरतालिका तीज उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षा ज्योति कोटिया ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके। उत्सव का आयोजन हर साल करते हैं मैम, कितना जरूरी है इसको, संस्कृति को बचाए रखने के लिए वैसे इस तरह के आयोजन? आज के युवा पीढ़ी को अगर हमें जानकारी देनी है तो हमें ये कार्यक्रम लगातार करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे युवा आज अपने पथ से भटक रहे हैं, तो अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे। इसका मेन उद्देश्य अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। और किस तरह के कार्यक्रम अभी होने वाले हैं? हमारे में एक तो वृद्धा सम्मान कार्यक्रम करते हैं हम,
प्रतिभावान छात्रों को भी हम सम्मानित करते हैं। और इसमें हमारी जो टोली के रूप में हमारे रायवाला से, मसूरी से और हमारे गजवाड़ी से टोली के रूप में जो अपनी लोक संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं, उसे हमने विशेष महत्व दिया है और हमारी विशेष रूप का इस पर आकर्षक रहे हैं। हमने अपने पड़ोसी देश नेपाल से भी अपने कलाकारों को बुलाया है। और राजकीय मेला घोषित करने की मांग की है आपने, तो किस तरीके से अब इस पर कार्रवाई चल रही है? पिछले 2-3 साल पहले जब हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आकर जब इसका शोभा देखा और इतनी भीड़ देखी तो उन्होंने ये घोषणा की कि इसे राजकीय मेले में होना चाहिए। उसके पश्चात एक पेपर कार्यवाही हम पूरी कर चुके हैं और उम्मीद है, क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच होते तो निश्चित रूप से हमें आश्वस्त भी किया था उन्होंने कि हम इसे राजकीय मेले में करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर इसे राजकीय मेले की हमें अगले वर्ष इसे राजकीय मेले के रूप में मनाएं। वहीं गोरखाली महिला हरतालिका तीज उत्सव कमेटी के सदस्य पूजा सुब्बा ने बताया कि इस तरह के आयोजन अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए बेहद जरूरी है। हरतालिका तीज उत्सव का आयोजन किया गया है, कितना जरूरी है ये? अपनी धर्म, संस्कृति और एवं परंपरा के संरक्षण के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो हमारे पारंपरिक आस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कहते हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं, साथ ही कन्याएं भी इस व्रत को करती है कि उन्हें शिवजी जैसा पति प्राप्त हो बोलकर वो इस व्रत को रखती हैं। और इसका आयोजन हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे इनको भूलते जा रही हैं। तो हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हम प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता रहेगा, अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण में वो भी आगे आएंगे। नेपाल से कलाकार बुलाए गए हैं, तो ये भारत नेपाल के संबंधों को और मजबूत करेंगे। जैसा कि भारत और नेपाल है, नेपाल और हम जैसे यहाँ के गोरखा हैं, भाषिक रूप से एक हैं हम लोग आपस में, तो नेपाल देश के और हमारी जो मित्रता है वो और मजबूत हो, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान हो, इसलिए उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है कलाकारों को। नेपाली भाषा और संस्कृति को बचाने के प्रयास के तहत आयोजित किए जा रहे हरतालिका तीज उत्सव को देखकर हामरो स्वाभिमान ट्रस्ट दिल्ली की महासचिव अनीता छेत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करते रहने चाहिए। हरतालिका तीज उत्सव में आई है, पहले तो क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ गोरखाली जो हमारे इतना सुंदर आयोजन। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे इतनी सारी जो नेपाली गोरखाली जो हमारे को जो भी संस्कृति से जो हम परिपूर्ण हैं वो छटा यहाँ देखने को मिलती है जो कहीं नहीं मिलती है, जिसके लिए मैं यहाँ के जो हमारे ज्योति कोटिया दीदी जो अध्यक्ष जी हैं, हमारी प्रभा दीदी और समस्त टीम को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और हम भी हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन करते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। वहाँ भी हम प्रयास करते हैं कि जितना हो सकता है हमारे जो नेपाली भाषा संस्कृति का जो संरक्षण है और संवर्धन है, क्योंकि इतनी खूबसूरत है हमारी संस्कृति, तो इससे हमें सीख क्या मिलती है कि हर किसी को अपने अस्तित्व के लिए कार्य करना चाहिए। अगर हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है तो हमारा अस्तित्व है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए और बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, जो यहाँ आके हमें सीखने को मिलता है। हरतालिका तीज उत्सव में परंपरा के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा को लोक नृत्य के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। इस उत्सव मेले में संपूर्ण उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने मंच पर अपनी बेमिसाल लोक संस्कृति की सतरंगी छटा बिखेरी। इसके अलावा कार्यक्रम में वयोवृद्धों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा मेले में गोरखाली व्यंजनों के स्टॉल के साथ ही गोरखाली परिधान, गहनों और अन्य स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहे। संवाद 365 के लिए देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ दीक्षा गौतम की रिपोर्ट।